नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करने वाले हैं और जी हमारा फटाफट रिविजन है क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी अच्छी तैयारी आपकी होती चली जाएगी, क्योंकि आपका अब केवल और केवल उद्देश्य ये रह गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेक्टर लगाने हैं। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो है पंचतंत्र। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंचतंत्र किसने लिखी है। मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तेलुगु, मलयालम, तमिल या आर्य? तो तमिल भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? अरबी, उर्दू, हिंदी या संस्कृत? तो उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। किस युग को चालकोलिथ एज का कहा जाता है? चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग, पाषाण युग, ऐतिहासिक युग या द्वापर युग? तो आपका उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई, गिरिधर कुंडलियां, वृंद सतसई, केशव कुंडलियां? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, बिहारी सतसई के ऊपर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कुटज के रचयिता कौन है? तो सबको पता है, कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर 2। इनका ये निबंध है कुटज। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु, मलयालम, तमिल या आर्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलयालम, इसकी सही भाषा है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी, पहाड़ी, डोगरी या बाली? तो इसका सही उत्तर है खासी, ऑप्शन नंबर 1। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी या लक्ष्मण सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का असली अरबी फारसी में रूप क्या है? अरबी है, उर्दू भाषा है, तुर्की है या विदेशी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू भाषा। आगे बढ़ते हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रमानाथ पांडे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? केशव, कवि गंग, कुलपति या बिहारी? तो ये सभी को पता है, बिहारी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। प्रश्न नंबर 15। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? रामगुप्त, श्रीगुप्त, जयगुप्त, प्रियगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था। गोदान किसकी कृति है? नो डाउट सबको पता होगा, छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा, प्रेमचंद जी की कहानी है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती, भानपुरा, मंदसौर या देवालय? तो श्रावस्ती इसका करेक्ट आंसर है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम या घनिष्ठा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घनिष्ठतर इसकी उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था हो जाएगा घनिष्ठतम। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? नो डाउट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है आपके रहीम दास, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चरणदास चोर किस नाट्य कृति में है? चरणदास चोर हिमांशु श्रीवास्तव, सुरेंद्र वर्मा, हबीब तनवीर या श्रीलाल शुक्ल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हबीब तनवीर। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? सबको पता है, आपके गजानन माधव मुक्तिबोध है इसके रचयिता। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुतम, चारुता, चातुर्य या चातुरता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारुता, इसका भावात्मक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो ये श्री रामचंद्र शुक्ल इसके रचयिता हैं,
और चिंतामणि भाग 1, 2, 3 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से निबंध किस में संकलित हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और मैं इसका एक वीडियो छोटा सा ले चुकी हूँ आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो महत्वपूर्ण आपके निबंध हैं चिंतामणि में जो संकलित हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से किस में संकलित। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी तैयारी को धीमे धीमे करते बहुत अच्छी तैयारी की ओर अग्रसर करेंगे। फिर 25 प्रश्न है, प्रपद्यवाद के में कौन नहीं है, तो 3 इसमें प्रपद्यवाद में है जिसको नकेनवाद भी कहा जाता है, नरेश कुमार, केसरी सिंह और नलिन विलोचन। और जो नहीं है वो है नरेश मेहता। नरेश कुमार है, केसरी सिंह है और नलिन विलोचन, इसी को नकेनवाद कहते हैं। नकेन मतलब आपका ये सबसे पहले हो जाएगा नरेश कुमार, फिर केसरी सिंह, उसके बाद में नलिन विलोचन शर्मा, तो नकेन का मतलब यही हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है निषाद, उपनिषद, पुराण या भाषाई विविधता, तो सबसे सही इसका उत्तर है आपका निषाद, इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है, तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है, सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है जो कि नाटक विधा के अंतर्गत आती है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो कब स्वीकार किया गया था, तो स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 30, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो इन पंक्तियों के रचयिता है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है, मेहता, महतो, होरी या मालती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहता। जो जिण सांसण भाषियु सो मई कहियु सारू, जो पालई सही भाऊ करी सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है, सरपा, देवसेन, कुकरीपा या धर्मदास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवसेन, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 33, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, साहित्य, कला या विज्ञान या फिर धर्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य के में भागीदारी देने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सूफी कवि, संत कवि, राम कवि या कृष्ण कवि, तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है कबीरदास। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन हुआ था 1943 में। 4 तार सप्तक आए थे और चारों तार सप्तक के आपको प्रकाशन वर्ष आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक प्रश्न नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और एक प्रश्न नंबर 38 का आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, रहीम, जयशंकर, बालकृष्ण या भारतेंदु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान न, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इस पंक्ति के रचयिता है रहीम दास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। तितली किस विधा की रचना है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर संस्मरण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है जो कि अधूरा माना जाता है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, राम रक्षा स्त्रोत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 43, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है, रामस्य है, सख्य है या दास है या माधुर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास ने अपने भगवान के प्रति की है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, स्वभाववादी या आत्मवादी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी कविता है तोड़ती पत्थर। और किसके द्वारा रचित है, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, सुरेंद्र, रामचंद्र, इलाचंद या जयनंद कुमार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जयनंद कुमार, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47, दरवाजे में चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, राहुल संकृत्यायन, अज्ञे, मुक्तिबोध या रमाशंकर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। 48, रामचरितमानस के प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या अनुभव रस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति रस।
प्रश्न नंबर 49, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। इस पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर या राधे श्याम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला, ऑप्शन नंबर 2। दुरित दुख दैन्य न थे सब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित है? धर्मदास, नाभादास, कबीर, सुंदरदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि या गुप्त लिपि। तो देवताओं की लिपि माना जाता है देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। जब हम होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं आपके तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा, दिल्ली, जयपुर या रायपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा में। जल टूटता हुआ किसकी रचना है? तो जल टूटता हुआ रचना है आपके रामदरस मिश्र की, ऑप्शन नंबर 2। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता है, सभी को पता होना चाहिए, सरापा है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो द्रविड़ भाषाओं में सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है आपकी तेलुगु, ऑप्शन नंबर 2। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? राम प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीलाल शुक्ल के ऊपर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 60 और ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद भी हमारे प्रश्न है, तो बहुत सारे मतलब 40 प्रश्न और हैं, उनको भी हम करेंगे। अभी मैं आप समय का अभाव है, तो मैं आपको नेक्स्ट में आज ही के दिन मैं आपको दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी शाम तक। तो बने रहिए। इसको और देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता के नाटक है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। तो बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। ऐसे ही हम प्रश्न करेंगे, ढेर सारे प्रश्न करेंगे, और आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप की तैयारी में और कितनी मेहनत बाकी है और आप कितने स्तर पर आपकी तैयारी हो चुकी है। तो बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।